अच्छा, रेबीज़ जो है ये एक डेडली डिजीज़ है जो कि वायरल इंसेफेलाइटिस कॉज कर सकता है, ब्रेन की इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। इसके ये रेबीज़ वायरस है, ये जो है किस तरह बंदे को ट्रांसफ़र हो सकता है, किसी को लग सकता है। कोई बंदा जो है उसको कोई एनिमल, जिस तरह ये डॉग हो गया, बैट हो गया, रकून हो गया, फॉक्स हो गया, वो उसको चक मारे या उसको स्क्रैच करे, तो इसके थ्रू ये ब्लड में इंटर हो सकता है रेबीज़ वायरस, और उस पेशेंट को रेबीज़ हो सकता है। तो ये जो है, इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं। इस वायरस एक बार ये ब्लड में इंटर हो जाए, लेट सपोज एक रैबिट डॉग ने बाइट किया एक बंदे को, ठीक है। जब उसने बाइट कर लिया, वो वायरस चला गया उसके ब्लड में, वो 30 to 90 डेज तक वो फैलता है। वो इंक्यूबेशन उसका पीरियड होता है जिसमें सिम्टम्स और साइंस नहीं आते। 30 to 90 डेज के बाद जो है वो साइंस आने शुरू हो जाते हैं, और एक बार जब उसके साइंस और सिम्टम्स आ जाए रेबीज़ के, फिर उसका क्योर मुश्किल है। वो बहुत डेडली डिजीज़ है, बंदा मर जाता है आखिर में, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स जो है, सबसे पहले क्या होता है, उस कुत्ते ने या किसी चीज़ ने काटा या स्क्रैच किया उस जगह पे तो पेन होता है। इसके बाद सोर थ्रोट पेशेंट को होने लगता है, फैटीग होता है, हेडेक होता है, नोज़िया होती है, वॉमिटिंग होती है। इसके बाद एंसेफेलाइटिस, ब्रेन की तरफ ही चला जाता है रेबीज़ वायरस, और ब्रेन की इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाती है, कम्बेटिवनेस होती है, हाइपर एक्टिविटी, फीवर, सीजर्स, ये सब कुछ हो सकता है। इसके साथ साथ एक बहुत ख़तरनाक वो होता है हाइड्रोफोबिया। ऐसे पेशेंट्स जो रेबीज़ जिनको वो होता है, उनकी अगर आप वीडियोस देखें, उनको पानी से बहुत डर लगता है। उनको अगर पानी दे पिलाने के लिए तो एकदम से वापस बाहर निकाल देते हैं। उनके लेरिंजल स्पाजम्स, वो जो सांस की वो नाली है, लेरिंग्स जो है, उधर स्पाजम होने शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह डॉग्स का सलाइवा निकल रहा होता है ना मुंह से, इस तरह उन इंसानों का भी सलाइवा निकल रहा होता है मुंह से, और बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें भी निकालते हैं। साथ ही साथ पेशेंट को असेंडिंग पैरालिसिस भी हो सकता है, नीचे पहले फुट वगैरह की तरफ पैरालिसिस, फिर ऊपर ऊपर जाता है। तो ये इसके साइंस और सिम्टम्स होते हैं। तो इसकी डायग्नोसिस कैसे होगी। तो इसकी डायग्नोसिस, सबसे पहले तो जिस जगह पे आपको बाइट या स्क्रैच हो जाए, तो उस जगह पे आपको रेबीज़ वायरस मिल सकता है। ठीक हो गया, सलाइवा में भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा बॉडी की जो सीरम एंटीबॉडी है, ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ है, तो वो ज़्यादा हो सकती है इसके ख़िलाफ़। नेगरी बॉडीज़ जो है वो जो है आपको नज़र आ सकती है टिश्यूज़ में। इसके अलावा पीसीआर जब करते हैं तो उसमें आपको आरएनए वायरस नज़र आ सकता है। तो इसके थ्रू आप डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट जो है, सबसे पहले आपने ट्रीटमेंट में जिस जगह आपको उसने बाइट किया, स्क्रैच किया, उसको अपने सोप से सबसे क्लीन कर देना है सबसे पहले। इसके बाद जो है आपको जिस चीज़ ने मारा है, लेट सपोज एक रैबिट डॉग था या कोई जंगली जानवर था, जैसे वाइल्ड एनिमल, बैट हो गया, रैकून हो गया, अगर उसकी वजह से आपको चक लग गया है या स्क्रैच लग गया, आपको तो पता नहीं है कि उसको रेबीज़ था कि नहीं था, आपने डायरेक्ट उसको मार देना है। उसको मार के उसका आपने लेबॉर्ट्री में चेक करना है, उसके ब्रेन टिश्यूज़ की इम्यूनोफ्लोरेसेंस, और उससे आपको पता चलेगा कि इस एनिमल को रेबीज़ था कि नहीं। अगर उसको था तो आपको डायरेक्ट जो है अपने आप को वैक्सीन करनी चाहिए। वो आगे देखती है। इसके अलावा अगर पेट है, नॉर्मल पेट है, जिस तरह हेल्दी डॉग हो गया, कैट हो गया, अगर ऐसी जगह जिधर रेबीज़ फैला हुआ है, उधर आपको अगर उस बिल्ली ने या डॉग ने आपको चक या स्क्रैच मार दिया है, तो आपने डायरेक्ट उसको पकड़ के, एनिमल को पकड़ के ले जाना है, और उसकी उधर वो देखे कि वेटेरिनेरियंस हो गया या डॉक्टर्स हो गए, वो देखे कि उसके बिहेवियर को, उस डॉग या पेट के, तो उससे उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा, ये अगर अनयूजुअल बिहेव कर रहा है ये पेट, तो इसका मतलब इसको रेबीज़ हो सकता है। तो आपको तब भी जो है ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, आपको रेबीज़ हो सकता है। तो रेबीज़ अगर आपको पता चल जाए कि रेबीज़ हो गया है, एक पेशेंट को रेबीज़ हो गया है लेकिन साइंस और सिम्टम्स अभी नहीं आए, तो आप उसको पैसिव एक तो इम्यूनाइजेशन दे सकते हो, साथ साथ एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी देनी होती है। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन मतलब पैसिवली आपकी बॉडी जो है खुद एंटीबॉडीज़ नहीं बना रही, आप खुद ही एंटीबॉडी बने हुए हैं, आप वो लेके अब उस जगह पे लगा रहे हो जिस जगह पे आपको वो हुआ है। ह्यूमन को जो है एंटीबॉडीज़, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो वाउंड वाली जगह पे या इसके अलावा ग्लूटियल रीजन में वो इंजेक्ट कर देती है, तो वो ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ जो है अटैक करती है उस रेबीज़ वायरस पे और उसको मार देती है। इसके अलावा एक्टिव इम्यूनाइजेशन, आप वैक्सीन देते हैं। वैक्सीन जो होता है उसके खिलाफ बॉडी रिएक्ट करती है और एंटीबॉडीज़ बनाती है, और फिर जो रेबीज़ वायरस होता है उसको भी मार देती है।
तो ये और 20 डेज़ 28 डेज़ पीरियड में 3 डोजेज़ लगती है, या तो डेल्टॉइड या थाई के रीजन में, और इस तरह इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है।